हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। जैसे कि आप ब्रांच की डेफिनेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स द पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर थ्रू दिस एलिमेंट इज कॉल्ड अ ब्रांच। मतलब ब्रांच का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो दो टर्मिनल के बीच पे होते हैं, मतलब या दो नोड के बीच में जो भी आपका एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। जैसे कि ये आपके दो नोड है या टर्मिनल बोल सकते हैं आप इन्हें, तो इनके बीच में आपका क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये आपका क्या है, ब्रांच है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दो नोड है, इन दो नोड के बीच में आपका क्या है, एक कैपेसिटर है, तो ये ब्रांच है आपका। उसी प्रकार यहाँ पे दो नोड के बीच में आपका एक इंडक्टर है, तो आप इसे भी ब्रांच कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स भी है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो दो नोड के बीच में आपका दो नोड के बीच में आपका प्रेजेंट होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। और नंबर ऑफ़ ब्रांच क्या होता है, आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट के इक्वल होते हैं। किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट के। तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस क्या है आपके, कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपके वही नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपके एलिमेंट्स ही होते हैं। जो भी एलिमेंट्स आपके दो नोड्स के बीच में होते हैं उन्हीं को हम ब्रांच कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नोड क्या होता है। अ नोड इज अ पॉइंट वेयर टर्मिनल्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड नोड। मतलब नोड क्या है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं किसी पॉइंट पर या टर्मिनल पे, उसे हम नोड कहते हैं। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि वोल्टेज E1 और रेजिस्टेंस R1, ये दो एलिमेंट आपके ए पॉइंट पर कनेक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार इसे हम नोड कह सकते हैं। उसी प्रकार R1 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस आपके बी नोड पर कनेक्ट है, बी पॉइंट पर कनेक्ट है, तो बी को हम नोड कह सकते हैं। उसी प्रकार R3 और E2 भी आपका सी पॉइंट पर कनेक्ट है, जिसे हम नोड कह सकते हैं। E1 R3 और E2 भी आपका डी पॉइंट पर कनेक्ट है, इसे भी हम नोड कह सकते हैं। मतलब ये है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उसे हम नोड कहते हैं। ए बी सी डी आपके क्या है, नोड है। नोड क्या है, 4 नोड है इस पूरे सर्किट में, ए बी सी डी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर। इट इज़ समटाइम कॉल्ड जंक्शन और एसेंशियल नोड और प्रिंसिपल नोड। मतलब जंक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि बी पॉइंट आपका जंक्शन है और डी पॉइंट आपका जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस आपके बी पॉइंट पर कनेक्ट है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट आपके कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी पॉइंट आपका जंक्शन है। उसी प्रकार डी भी आपका जंक्शन है। E1 R3 और E2 आपके एलिमेंट आपके डी पॉइंट पर कनेक्ट है। मतलब आपका क्या है, आपकी डेफिनेशन को डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लागू हो रही है। मतलब ये हो रहा है कि E1 और R3 और E2 आपके क्या है, डी पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डी भी आपका एक जंक्शन है और बी भी आपका जंक्शन है। और हम जंक्शन को कई बार एसेंशियल नोड भी बोलते हैं और प्रिंसिपल नोड भी बोलते हैं। थैंक यू।